जो भी पूंजी मैंने मेरे जीवन में जो कमाई थी वो सडनली वो ज़ीरो हो गई। 25 अगस्त 2021 का जो पीरियड था मोस्ट चैलेंजिंग पीरियड था। रियलाइज गॉडलीनेस इन आवरसेल्फ। हमारे हर एक के अंदर ईश्वर है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? ईश्वर का मतलब है ही कैन डू एनीथिंग। मेरा घर का हमारा बिल्डिंग का मेजर रिपेयर चल रहा था, पूरा घर उद्ध्वस्त हो गया था, पूरा इंटीरियर सब उन्होंने तोड़ दिया था। हम तैरने के लिए गए थे बाजू में स्ट्रीम में, तो एक ऐसा इतना भाव होता जाता तो मेरा तो हो जाता था जय गुरुदेव। वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु, जन्म जन्म की पूंजी पाई, द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में सीख रहा हूँ सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, मटेरियल, फाइनेंस, पर्सनल मैनेजमेंट। लेकिन मैं अपने आप को, अपने खुशियों को, अपने स्ट्रेस को मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। आनंद यात्रा में मीन्स कितने भी लोगों को मैं किधर भी लेके जा सकता हूँ। ये खेल है मेरे लिए, एक खेल जैसे हम खेलते हैं ना, ये खेल है। देखिए, अगर आपको अपने प्रोफेशन में कामयाब होना है या फिर आपको अपने बिजनेस में कामयाब होना है तो स्पिरिचुअलिटी को अपने साथ में रखना आपको बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर आपको अपनी ज़िंदगी में भी कामयाब होना है, ज़िंदगी में सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, सबसे बड़ी बात तो शांति चाहिए, तो स्पिरिचुअलिटी को साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर अजय देशपांडे जी से मिलाने वाला हूँ। दरअसल मैं उनके आश्रम में आया हूँ। अजय देशपांडे जी बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ऑलमोस्ट 100% जीवन जो है वो स्पिरिचुअलिटी में जीते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ तो 80% अपना समय वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में देते हैं और 20% समय वो अपना जो उनका चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में देते हैं। लेकिन फिर भी उनका काम जो है बहुत सुंदर तरीके से मैनेज हो रहा है एंड ही इज़ वेरी मच एंजॉइंग हिज लाइफ। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर अजय देशपांडे जी से और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम स्पिरिचुअलिटी को अपना सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। देशपांडे जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ BAT। थैंक यू। यस, वेलकम। जय गुरुदेव। सो देशपांडे जी, मुझे ऐसा मन में आया आपके बारे में ये जान के कि आप जो है 100% लाइफ जो है वो स्पिरिचुअलिटी से जीते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी ये जो सब्जेक्ट है ये कैसे एक व्यक्ति को बेनिफिट देता है, इसके बारे में कुछ जानकारी दी। ओके, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही पहले उसके हमें देखना पड़ेगा। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है हाउ वन कैन बी हैप्पी फॉर नो रीज़न। बिना वजह कैसे खुश रहना, बिना वजह शांति में कैसे रहना, ये जो व्यक्ति समझ लेता है, कोई भी विपरीत परिस्थिति में भी, कोई आपको गाली भी दे रहा है तो भी, आपके पूरा उल्टा हो गया, आपने जो प्लान किया उसके उल्टा भी हो गया तो भी आप यदि अपनी खुशी को, अपनी स्माइल को, अपनी शांति को आप बरकरार रख सकते हैं, तो वो मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी है। मेरे हिसाब से नहीं, ये जो मैंने मेरे गुरुजी से जो सीखा है उसको अनुभव कर रहा हूँ उस रास्ते पर से, तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपीरियंस है, रियलाइजेशन है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि देशपांडे जी, अगर मैंने ये मीनिंग ही समझ लिया, दैट इज एनफ फॉर मी। बिल्कुल, आई थिंक दैट इज एनफ फॉर मी। बिल्कुल, लेकिन वो तरीके से जीना, करेक्ट, क्योंकि कंफर्टेबल सब चीज़ें चल रही है, अपने मुताबिक चलती है। हम अपने घर में बहुत आराम से रहते हैं, सब चीज़ें अपने मुताबिक होती हैं, तो प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन ऐसा तो हमेशा तो नहीं रहता है, अप्स एंड डाउन्स तो होती ही जीते थे हमारे जीवन में, हर तरीके से, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, सोशली हो, रिलेशनशिप्स में हो और फाइनेंशियली भी हो, अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना। यदि हमें जो चाहिए वो नहीं मिला तो क्या होता है हमारा एनर्जी डाउन हो जाता है। तो ये दुनिया में अंदर या बाहर कुछ भी होने दो, हम अपनी खुशी को, अपनी हंसी को, अपनी शांति को यदि हम बरकरार रख सकते हैं तो वो हमें मदद करता है। क्योंकि आसान तो है, एक शब्द में मैंने बता दिया तो एक लैंग्वेज, लेकिन उस तरीके से जीना, उसका टेस्टिंग तभी होता है ना सर, है ना। क्योंकि जब भी विपरीत परिस्थिति है तभी आप क्या करते हैं, और नॉर्मली हम तो क्या करते हैं, अपनी
लिमिटेड लाइफ में उधर ही जीना पड़ता है, उधर ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि हम कंफर्ट, लेकिन वो तो हमेशा वैसा नहीं रहता। अभी लॉकडाउन और कोरोना में हमने सिखाया, हर दुनिया को, हर व्यक्ति को सिखाया। अब कितने सालों से आप स्पिरिचुअलिटी में हैं? 28 साल पहले, यानी एग्जैक्टली दिसंबर 1994 मैंने सिद्ध समाधि योग ये SSY का कोर्स किया। और वो करने से मैं आध्यात्मिकता के लिए मैंने नहीं किया था बिल्कुल। यदि मुझे मालूम होता कि ये आध्यात्मिक है तो मैं बिल्कुल ही नहीं करता था, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति था, आध्यात्मिक ये शब्द भी सुना तो मैं 10 फुट भाग जाता था वो डिस्कशन से। लेकिन मैंने ये कोर्स इसलिए किया क्योंकि मैंने मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स को जो औरंगाबाद से थे उन्होंने सबने किया था, और उनमें जो मैंने एनर्जी महसूस की कम समय में, इतना ट्रांसफॉर्मेशन उनके हर एक के अंदर मैंने देखा। तो सुबह 5 बजे उठते थे, रात को 11 बजे तक इतना हंसी मजाक में और इतना स्फूर्तिले रहते थे, और मेडिटेशन करते थे, प्राणायाम करते थे, गाते थे, नाचते थे। एक हाँ, मतलब यार यही तरीके से यदि मुझे भी समय मिला, मेरे पास सब कुछ था 28 साल पहले, लेकिन समय नहीं था। जो चाहिए दुनिया में अच्छे तो सब चीज़ें मेरे पास हैं, लेकिन समय नहीं था। तो मुझे लगा यदि मुझे और भी थोड़ा समय मिले तो मैं और भी थोड़ा सा कमाई करूं और मेरी नींद कम हो जाए। मेरी नींद कम नहीं हुई, लेकिन उतने ही समय में मेरी जो कार्य करने की क्षमता मेरी काफ़ी बढ़ती गई। और जिस तरीके से मैं 28 साल पहले मेरा सिर्फ एक ही मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन इज़ माय फर्स्ट पैशन, उसके साथ ही जीता था। आज उसके साथ में मैंने 10 और पैशंस जुड़े हैं। इनफैक्ट उससे तो ये मैं बोलूँगा माय लाइफ इज़ पैशन। मैं हर चीज़ करता हूँ, अभी आपसे बात करूँ वो भी मेरा पैशन है। तो तरीके से मैं जी रहा हूँ। माय लाइफ इज़ पैशन, और क्या चाहिए। ये स्पिरिचुअलिटी से आ जाता है। 28 साल पहले स्पिरिचुअलिटी में आप आए, और इतने सालों से आप इतने पैशनेटली आप बोल रहे हैं कि ये चीज़ कर रहे हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई घटना आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जिससे स्पिरिचुअलिटी में हमारा इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ जाए? बहुत सारी ऐसी घटना होती रहती है, क्योंकि स्पेशली विपरीत घटना होती रहती है जो हमें जीवन में फेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो कि मेरे जीवन में संभव ऐसे एक स्थिति आ गया जिसमें मेरा सब कुछ मैंने खो दिया, लाइक फाइनेंशियली। ओके, कुछ आने के बाद वो चीज़, हाँ, अभी 6-7 साल पहले अच्छा। 7 साल पहले की बात है कि मेरा PPF अकाउंट और मेरा रहने का घर और बैंक बैलेंस जो था उतना ही रह गया। बाकी जो भी पूंजी मैंने मेरे जीवन में जो कमाई थी वो सडनली वो ज़ीरो हो गई। ओके, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि मुझे उससे थोड़ा भी असर उसके ऊपर नहीं पड़ा। दूसरा कोई होता तो वो खुदकुशी कर देता था। अच्छा, ओके। इतना वो कंडीशन था, मीन्स करोड़ों का वो मामला था। अच्छा, मीन्स वो फिगर से भी कोई धक्का आएगा, लेकिन 5 करोड़ का वो ऑलमोस्ट उस समय भी था। और तो लेकिन मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। और मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी फिजिकल, मेरी मेंटल, मेरी नींद भी, मुझे उस दिन जब भी पता चला तो भी मेरी नींद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। और मेरा प्रोफेशन है जो भी ये सेवा जो आप बोल रहे 80% में, जो उसमें भी कोई कम नहीं है। इनफैक्ट मैं और भी बढ़ गई, उसके बाद प्रोफेशन भी अच्छा हो गया और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आई एम एबल टू, मैं उससे बहुत अच्छे तरीके से बाहर आ गया। और वो अमाउंट है, आएगा नहीं आएगा, दैट डजंट मैटर। आई हैव बीन एंजॉयिंग माई लाइफ। जो है उसके ऊपर ही मेरा पूरा फोकस रहा। एंड आई वाज फीलिंग सो रिच विद इन। जब भी हम अंदर से फिर रीच करते हैं तो वी आर एबल टू क्रिएट दैट रिचनेस आउटसाइड ऑल्सो। तो ये एक बड़ा एक हादसा हो के गया। एंड आई सी कि आई गिव फुल क्रेडिट ऑफ दैट टू द स्पिरिचुअलिटी। एंड उसके सिवा बहुत ऐसी घटनाएं जीवन में होती गई। जैसे हम आध्यात्मिकता में चलते हैं तो जैसे हम अलग अलग मोड ऑफ लाइफ में एग्ज़ाम्स देते हैं। जैसे 10th में है तो 10th की तैयारी करते हैं तो उसका एग्ज़ाम होता है ना, वैसे स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे ही होता है। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं ना, वैसे टफ एग्ज़ाम्स आपको आते हैं। बहुत सुंदर एग्जाम। और लेकिन उसमें मज़ा आता है। मिस 2 साल पहले मिस मेरे पूरे लाइफ में 31 मार्च 2021 से लेके 25 अगस्त 2021 का जो पीरियड था, मोस्ट चैलेंजिंग पीरियड था।
मेरा घर कब हमारा बिल्डिंग का मेजर रिपेयर चल रहा था, पूरा घर उद्ध्वस्त हो गया था, पूरा इंटीरियर सब हम उन्होंने तोड़ दिया था, बिकॉज लास्ट फ्लोर दे वांटेड टू डू द सीलिंग, सब सोसाइटी को करना था मेरा सब कुछ। बहुत सारे लोगों ने मुझे चाबियाँ दी थी घर की, आप आके इस वेल फर्निश्ड फ्लैट में रहो करके, लेकिन मैं नहीं कर पाता था क्योंकि मैं मदर 92 ईयर आज भी वो थी, मेरे बड़े भाई साहब उनके लाखों किताबें, उनका सब व्यवस्था करना, मेरा ऑफिस भी उधर ही, तो वो सब चीज़ों को व्यवस्थापन करना आसान नहीं था। तो आई हैड टू स्टे देयर एंड आई हैड टू गेट द कंप्लीट मेजर रिपेयर और इंटीरियर सब करना था। उसमें इतने चैलेंजेस में वाइफ इन दैट गॉट ट्वाइस कोरोना 2 बार उनको हो गया। अच्छा। और मेरे सब क्लोज रिलेटिव्स को, तो मैं सब मेरे गाड़ी को एम्बुलेंस करके चला के मैं पीपी किट पहन के सबको क्वारंटाइन सेंटर में हॉस्पिटल्स में भर्ती कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मुझे तो हुआ नहीं उसमें, कभी कभी फर्स्ट टाइम तो गए, मेरी माई वाइफ और सिटिंग नेक्स्ट टू मी, आई वाज ड्राइविंग टू द क्वारंटाइन सेंटर। तो ये वो हो गया, प्लस इतने वो पीरियड में एक इधर आश्रम में आया था, तो उधर में हम तैरने के लिए गए थे बाजू में स्ट्रीम में, तो एक ऐसा इतना भाव होता जाता, तो मेरा तो हो जाता था जय गुरुदेव। लेकिन मैंने ये देखा कि मेरी हंसी कमी कम नहीं हुई। आई वॉज ओके। उस समय भी मैंने ठीक है गुरुजी आप चाहते हैं तो आई एम ओके, यदि आपको चाहते हैं कि और सेवा मेरे से हो तो आई एम ओके मतलब। और फिर उससे मैं बाहर आ गया। ऐसे कई वो पीरियड में इतने हर तरीके से मेरे ऊपर कठिनाई आई है, सीरीज ऑफ मैंने 2-3 चीज़ें बताई, लेकिन वो सभी चीज़ों को मैंने सक्सेसफुली हैंडल किया। मेरा घर भी बहुत अच्छे तरीके से बन गया और सब चीज़ें ऑफिस ये सभी भाई माँ को भाई को सब चीज़ें एकदम प्रॉपर उसके बाद से सेटल करने में, और ये सब करते हुए मेरी हंसी कम नहीं हुई, मेरी खुशी कम नहीं हुई, मेरी शांति कम नहीं हुई। मैं आई वॉज जस्ट लिविंग एंड एंजॉइंग मोमेंट टू मोमेंट। और यही स्पिरिचुअलिटी का अपने जीवन में ज़रूर फ़ायदा होता है कि हम विचलित नहीं होते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब है मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है ना। मैं काफ़ी डिसिप्लिन व्यक्ति हूँ, तो नेचुरली जब भी हम डिसिप्लिन रहते हैं तो हम दूसरों से भी डिसिप्लिन बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आई एम ओके, मैं हूँ, मैं अपने आप को देखता रहता हूँ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो आई इंश्योर आई डू एवरीथिंग सो दैट इट हैपन्स। लेकिन नहीं हुआ तो भी आई एम ओके विद दैट। सो देशपांडे जी, आपके गुरु जी का फोटो हमारे सामने है। सो थोड़ी सी जानकारी देंगे कि ये जो संस्था है गुरु जी के बारे में, कैसे उनके दिमाग में आया, कौन है गुरु जी, कैसे उनके दिमाग में आया, क्या मिशन और विजन के साथ ये संस्था की शुरुआत हुई, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है। सही में मेरे ऐसे बोलते हैं वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु, जन्म जन्म की पूंजी पाई। तो वो तरीके से मुझे लगता है कि मेरे इस जन्म के और पास्ट लाइफ के पुण्य होंगे कि मुझे सिद्ध समाधि योग करने का मौका मिला। और वो उसके फाउंडर पूज्य गुरु जी ऋषि प्रभाकर जी थे। और ऋषि प्रभाकर जी बेसिकली बेंगलोर से एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, और उसके बाद उन्हें कंप्यूटर साइंटिस्ट उस ज़माने के थे। और उसके बाद वो मास्टर्स इन मैनेजमेंट। कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये अभी वो उस समय अभी 8 साल पहले उनका देहावसान हो गया, तभी वो 62 ईयर्स के थे। अच्छा। तो समझ लीजिए 70 साल पहले का उनका जन्म, तो मे बी 50 ईयर्स पहले की बात, हम 50 साल के पहले की बात करते थे। तभी स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन ये सब हिंदुस्तान में 1970s की बात है। हाँ 70s की बात है। तो वो मास्टर्स इन मैनेजमेंट कनाडा में करते थे, और कभी भी एग्ज़ाम होता था तो स्ट्रेस टेंशन होता था। तो उनको ऐसे महसूस हुआ कि हम द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में सीख रहा हूँ सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, मटेरियल, फाइनेंस, पर्सनल मैनेजमेंट, लेकिन मैं अपने आप को, अपने खुशियों को, अपने स्ट्रेस को मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने उनके दोस्त को पूछा कि आप कैसे इतना आसानी से हंसते हमेशा रहते हैं? तो वो बोले मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो महर्षि महेश योगी जी से, उस समय कनाडा में महर्षि महेश योगी जी वो वॉज द मेन पिलर जिन्होंने पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में मेडिटेशन हिंदुस्तान से लेके गए थे। तो उनको वो कोर्स ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन किया, वो उन्होंने अपना जीवन उनके लिए समर्पित किया। और वो महर्षि जी के मेन एम्बेसडर बन गए, और पूरी दुनिया में वो कोई भी देश में कोई भी प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, एम्बेसडर्स को मिल सकते थे, इतना उनका
उनके गुरु के वजह से वो उनका रुतबा था। और फिर कुछ सालों के बाद उनको ये लगा कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में भी कुछ ना कुछ करना होता है, और उनको ऐसा लगा कि मेडिटेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना। तो इसलिए उन्होंने वो वापस आ गए, और इधर आने के बाद उन्होंने उनके जो बाजू में जो उनके गुरु भगवान विश्वेश्वरैया जी हैं, उनसे उन्होंने लिया और भी ज्ञान लिया। 10 साल वेदों का अध्ययन करने के बाद खुद के ऊपर बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसके बाद उन्होंने अबाउट 77 में ऐसे उन्होंने ये बनाया होगा, सिद्ध समाधि योग कोर्स का उन्होंने निर्माण किया। और उसका पर्पस ये था कि हमारे हर एक के अंदर ह्यूज पोटेंशियल होता है, दिस वी आर अनलिमिटेड अनबाउंडेड सेल्फ, जिसके हम पता नहीं होता है कि हमारे पास जो अनंत अमर्यादित शक्तियाँ हैं। तो वो हर एक व्यक्ति को एहसास करना ये उनका पर्पस था। लेकिन वो कोर्स में शुरुआत में सब लोग सीनियर सिटीजन्स आते थे, क्योंकि उनका जो क्रॉनिक डिसीज सब गायब हो जाता था 15 दिन के अंदर। अच्छा, ओके। तो बाद में लेकिन स्लोली यंग जनरेशन को भी पता चला, और सब यंगस्टर्स भी आगे आ गए, उन्होंने कोर्सेज किए, ये टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स तक, और सब यंग ब्रांड ऑफ टीचर्स क्रिएट हो गए। तो ये इसका पर्पस ये था, और उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति के अंदर ह्यूज पोटेंशियल है। जैसे 28 साल पहले मेरे पास भी थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। तो अभी मैं कुछ भी आई फील कि आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन बी एनीथिंग, आई कैन हैव एनीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर, ये कैपेसिटी आज, लेकिन वो समय नहीं लगती थी, क्योंकि हम अपने अहंकार के बंधन में वो जब निकल जाता है तो हम वो तत्व के साथ जुड़ जाते हैं। तो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, व्हेन वी फील लाइक यस इट इज़ पॉसिबल, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, फॉर दिस होल वर्ल्ड, ये दुनिया मेरी है। या तो एक आदर्श विश्व हर एक के जीवन, यही सबको चाहिए ना। मैं जो बोल रहा हूँ यही हर एक व्यक्ति चाहेगा ना, इस तरीके से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य, ये हर एक को चाहिए, किसको नहीं चाहिए। तो वो तरीके से यानी अपने आदर्श विश्व के साथ कैसे जीना, उसको कैसे क्रिएट करना और उसमें कैसे जीना, वो हमारा उद्देश्य है, संस्था का उद्देश्य है, और वो तो गुरुजी का उद्देश्य था। तो उन्होंने ये कोर्स के माध्यम से ये दुनिया को एक बहुत बड़ा वरदान दिया, ये हमारा सौभाग्य है। वाकई में ये बहुत बड़ा वरदान है। सो देशपांडे जी, ये जो जगह है, थोड़ी सी मैंने घूमी भी ये जगह, बहुत सुंदर जगह है, पॉन्ड देखा हमने, ये जो नेचर है, हम तो सिटी में रहते हैं और सिटी से दूर ऐसी जगह देखने तो कभी कभी मौका मिलता है। ये आश्रम जो है, इसके बारे में कुछ बताइए, कब ये निर्माण हुआ और क्या खासियत क्या है इस आश्रम की? हाँ, ये जो आश्रम है पूज्य गुरुजी का सबसे पहला आश्रम है, बेंगलोर में शुरू किया, उसके बाद इंडस्ट्रियल कैपिटल इन बॉम्बे में वो आए, और इधर बहुत उनको अच्छे लोगों का सपोर्ट मिला, और गुरुजी का ये ज्ञान को लोगों ने बहुत अच्छा रिसीव किया और एक्नॉलेज किया। और गुरुजी ने जब भी 4 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम चालू किया, लोगों को बहुत फ़ायदे हो रहे थे, तो लोगों ने समझा कि हम गुरुजी को आश्रम गिफ्ट करेंगे। तो इधर के लोकल कुछ लोगों ने ये जगह, देयर आर डिफरेंट लोकेशंस, गुरुजी को बताए। गुरुजी ने तभी फ़ोन होता था, तो उन्होंने मेडिटेशन में ये जगह अच्छे है करके, और वो आए थे, उन्होंने अलग अलग जगह ये देखी। ये जगह में एक्चुअली पानी का कम था, और अभी भी कम है, तो इसको उन्होंने चुना, क्योंकि ये जो जगह के वाइब्रेशंस हैं ये बहुत ही पावरफुल हैं। अच्छा, जैसे आप आते हैं, आपने महसूस किया होगा, जैसे आप अंदर आते हैं तो एक अलग ही आपका माइंड सेट हो जाता है, एक अंदरूनी शांति का एहसास इधर होना हर एक को शुरू हो जाता है। क्योंकि इसके एग्जैक्टली पीछे आप देखेंगे 2 पर्वत हैं, गोरखगढ़ और मच्छिंद्रगढ़। अच्छा। गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ जो नवनाथों में से थे, उन्होंने इस भूमि पर उनकी तपस्या की है। तो शायद उनके जो तपस्या का फल हमें इधर इस इलाके में मिलता है। और हम ये एडवेंचर कैंप्स वगैरह भी लेके ऊपर जाते हैं, हमारे पास कुछ ऐसी सुविधा साधन नहीं रहते हैं, काफ़ी रॉक क्लाइंबिंग होता है, ये होता है, तो फिर भी हम सब सेफली आते हैं। तो ये जो आश्रम है, ये महाराष्ट्र में बम्बई के नज़दीक 100 किलोमीटर, या कल्याण से 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। कल्याण से आप मुरबाड आते हैं 25 किलोमीटर डिस्टेंस पर, तो और 25 किलोमीटर आगे
आप मसा के दिशा से जाते हैं वाया मसा, तो ये लेफ़्ट साइड में गांव आता है, राइट साइड में ये 30 एकड़ का आश्रम का जगह है। तो ये तरीके से 1996 97 से मुझे मैं इसके साथ जुड़ गया। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे मैनेजिंग ट्रस्टी बनाया गया और इसका जिम्मेदारी सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। बहुत बढ़िया। सो अगर मैं आपसे पूछूं देशपांडे जी, आपने जो 28 साल पहले स्पिरिचुअलिटी की और कंटिन्यूसली आप कर रहे हैं, नहीं सिर्फ कर रहे हैं, आप सिखा भी रहे हैं, इतने इन डेप्थ चले गए हैं, आपको ये स्पिरिचुअलिटी का अपने ऊपर, एक तो चीज़ आपने बताया कि शांति का एहसास महसूस होता है, इसके अलावा और आपको क्या बेनिफिट अपने आप में दिखते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी? या बहुत कुछ, बहुत है। मैं देख रहा हूँ कि ये इसमें रहने से एक तो आई एम फीलिंग माई सेल्फ गेटिंग यंगर डे बाय डे। अच्छा, ओके। अभी मैं कल ही ऊपर गोरखगढ़ जाके आया। हाँ। तो मैं 6 महीने पहले गया था, वैसे तो और फ्रिक्वेंटली जाऊंगा, इसके बाद हर महीने में जाऊंगा शायद। तो मैं देख रहा हूँ कि हर टाइम वो मुझे आसान लगता है। अच्छा। तो नॉर्मली जैसे एजिंग होता है तो अपना डिफ़िकल्टीज बढ़ती है, तो लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फिज़िकली मेरी कैपेसिटीज़ सालों साल बढ़ती जा रही है। अभी तक तो ईश्वर की गुरुजी के आशीर्वाद से अनुभव हो रहा है। और मेंटली मेरी जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ा के और लेने की मेरी क्षमता भी बढ़ती जा रही है। तो एक अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए मैं लोगों को ये जो गुरुजी का ज्ञान है लोगों के तक शेयर करता हूँ। जैसे एक म्यूज़िकल प्रोग्राम्स होते हैं, इस गुरुजी को तो जो प्रोग्राम्स हैं SY एडवांस मेडिटेशन कोर्स 1, 2, भाव समाधि ट्रेनिंग 1, 2, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, ये तो सब चीज़ें तो हम ऑफ़र करते ही है ऑफिशियली, लेकिन उसके साथ में एक म्यूज़िकल प्रोग्राम्स भी हम अलग अलग संतों के चरित्रों का गायन हम करते हैं। मैं गाता भी हूँ, मुझे कोई भी, मैं कीबोर्ड भी लगा, मैं 1 मैन ऑर्केस्ट्रा पूरा कर सकता हूँ। अच्छा, क्या बात। और मैंने 200-300 से ज़्यादा पब्लिक परफॉर्मेंसेस किए हैं ऑल ओवर इंडिया में, मीन्स म्यूज़िकल सत्संग के जरिए, जिसमें हम स्पेशली संतों के चरित्रों का गायन, मेरी सौभाग्यवती अश्विनी जी जो हैं वो लिखती हैं, वो निवेदन करती हैं और वो भी गाती हैं, मैं भी गाता हूँ, हमारा समूह होता है। तो हम तरीके से वो संतों की सेवा कर रहे हैं। तो वो उस तरीके से लेटेस्ट मेरा जो प्रोजेक्ट है आनंद यात्रा करके, तो आनंद यात्रा में मीन्स कितने भी लोगों को मैं किधर भी लेके जा सकता हूँ। ओके। ये क्षमता में मेरे अपने आप देखता हूँ, वो मुझे परिचित हो ना हो। यू कैन अंडरस्टैंड, लोग 4-6 लोगों को भी एक साथ में रखना मुश्किल कितना आसान होता है। लेकिन अभी हम 80 लोगों के साथ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय की यात्रा में गए थे और 40 लोग तो आई डिडंट नो देम, दे डिडंट नो मी, दे हैड कम फॉर द फर्स्ट टाइम, दे हैड नॉट डन एसएस और एनीथिंग, लेकिन फिर भी आई कुड, एवरीबडी एंजॉयड 11 days फुल्ली एंड दे रियली एक्सपीरियंस। मैंने जो अभी आपको बताया, जो मैंने आपको जो एक आदर्श विश्व का अनुभव जिन्होंने SSY किया हो नहीं किया हो, वो हर एक ने 11 दिन पूरे हार्मनी का अनुभव किया, वसुधैव कुटुंबकम का अनुभव किया, एक दूसरे में महानता देखना, एक दूसरे में ईश्वर का देखने का, हमारे खुद के ईश्वर को अनुभव करना। हमारे अंदर जो ईश्वर का अनुभव का मतलब ये है, ये कोर्स का आपने पूछा था कि क्या मकसद है, टू रियलाइज गॉडलीनेस इन अवरसेल्फ। Now what is godliness in ourselves? Godliness in seeing godliness in ourselves, हमने सुना है कि हमारे हर एक के अंदर ईश्वर है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? ईश्वर का मतलब है he can do anything। करेक्ट। तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, ये एहसास, यही हमारे ईश्वर का, ईश्वरी तत्व का अनुभव है। बहुत इम्पोर्टेंट बात। तो अहम ब्रह्मास्मि उसको हम बोलते हैं। एंड दिस, ये पूरी दुनिया मेरी है। ये दुनिया में जो भी है, वो अच्छे ऋषि मुनि हो या आतंकवादी, वो भी मेरे ही है। ये तरीके से जब ये वो भाव अहम ब्रह्मास्मि का, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए भी, क्या कर सकता हूँ, मेरी क्षमता से मैं करूँगा, नहीं है तो भी आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो ये तरीके से वो अहम ब्रह्मास्मि का, यानी मेरे अंदर का ईश्वर का, मैं इस कोर्स की वजह से एहसास हर एक व्यक्ति को होता है। और उसके बाद तत्वमसि, यानी सामने वाले में भी वो शक्ति है।
तो वो जो एहसास है वो इस कोर्स से होता है कि यस मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ और आपके पास भी ये है। तो जो 80 लोगों को लेके गया तो यही तरीके से मैं भी रहा कि यस हर कोई कर सकता है, इस तरीके से रह सकता है। तो मेरा भी पूरा विश्वास था उनके ऊपर और लोगों भी वैसे ही रहे और वैसे ही सब, ऐसी नहीं कि दिक्कत ही नहीं आती है। और उसी समय परीक्षा होती है ना, आध्यात्मिकता की परीक्षा। तो लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट एवरीबडी, एक आधा दूसरा किसी को कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, बट वी आर ओके विद दैट। हमें कोई उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। और सब लोगों ने इतना, जिन्होंने नहीं किया था वो भी इतने मिलजुल कर एक फैमिली की तरह 80 लोग एक साथ में रहे, हर रोज अलग अलग लोगों के साथ रहना, अलग अलग जगह पे रहना, जिन सब। तो ये हर तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं, ये होता है। और जब भी हम शांत रहते हैं, खुश है, तो और हमारे अंदर की संपन्नता का अनुभव करते हैं, फिर वही बाहर संपन्नता आती है। पहले संपन्नता हमें अंदर की करनी है, जब ये अंदर की संपन्नता है तो ऑटोमेटिक बाहर की संपन्नता तो आती जाती है। तो दिस इज़ अनदर थिंग। स्पिरिचुअलिटी में आने से मेरा टाइम, जैसे मैंने बताया कि आज मेरे पास जो भी करना है वो हर चीज़ करने के लिए मेरे पास समय है, और बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें करने का मेरे पास, क्योंकि आई एम टोटली फोकस्ड। लोग बोलते हैं कि अरे आप इतने सब प्रोजेक्ट्स एक टाइम कितना कैसे करते हैं, आपके पास 24 घंटे या ज़्यादा है मेरे पास उतनी ही समय है, लेकिन ऊर्जा इतनी होती है, उत्साह उतना बढ़ता है आध्यात्मिकता में रहने से। तो ये पॉजिटिविटी होती है, फोकस रहता है। तो एट ए टाइम अभी आपसे मैं बात करूँ तो आपसे ही बात कर रहा हूँ, तो मेरे मन में और 10 चीज़ें हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ करना नहीं है ना। तो वो तरीके से अपने क्षमता, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, कंसंट्रेशन, मेमोरी, क्रिएटिविटी, अलर्टनेस, अवेयरनेस बढ़ता है। फिजिकली अपना क्षमता हर तरीके से बढ़ता है। एक्टिवनेस, एनर्जेटिक फीलिंग, बैलेंस, एंड्योरेंस, वाइटलिटी, फिटनेस, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। इमोशनली वी आर मोर एंड मोर, वी फील लॉट ऑफ लव फॉर एवरीवन। आप अंदर से तृप्त है तो आप क्या चाहते हैं, सबके साथ देना ही चाहते हैं ना। तो वो तरीके से अपने अंदर भाव आता है कि कैसे जो भी जीवन मेरे आएंगे उनको मैं कैसे, जो भी मेरे जीवन में आते हैं तो जस्ट मेरे यही भाव रहता है कि मैं उनके जीवन में कैसे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ज़रूरत के हिसाब से। एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा आपसे देशपांडे जी। देखिए, इतने सारे बेनिफिट्स आपने बताए, नहीं सिर्फ बताया, आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर किया कि कैसे आप में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं इसका, ज़्यादातर लोग जो है इसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, इससे बहुत दूर है, जैसे इसके मतलब से भी बहुत दूर है। आपने बहुत बड़ा मतलब बताया इसका। आप जो लोग हमको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्पिरिचुअलिटी के साथ वाकिफ़ है, जैसे अभी आप भी इधर आए हैं, आप भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और दुनिया में तो फर्स्ट ऑफ ऑल द होल वर्ल्ड इज़ लुकिंग टू इंडिया एज अ स्पिरिचुअल मास्टर टुडे। मोदी जी के वजह से पूरी दुनिया में योग के बारे में अवेयरनेस बढ़ा है और पूरी दुनिया को जिज्ञासा जागृत हुई है कि हिंदुस्तान में स्पिरिचुअलिटी समझने का। लेकिन हमारे खुद के देश में कितने लोग हैं जिनको इसका अवेयरनेस है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है? नहीं है। तो जैसे आप और हम है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को तो हमें दर जाके हमें ये लोगों तक देना चाहिए। जैसे आप मोबाइल के कार्ड्स बेचते हैं, लोग क्रेडिट कार्ड्स बेचते हैं, गाड़ियाँ बेचते हैं, लोग फ़ोन करके वैसे मुझे लगता है कि हमारे देश के लोगों को ही, इवन नॉट 1% पीपल आर अवेयर ऑफ दिस आध्यात्मिक विरासत में हमें जो मिला है उसका अवेयरनेस लोगों तक नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको नहीं है उन्होंने इसका खुद में अनुभव करना चाहिए, क्योंकि इतने बेनिफिट्स इसमें है। लाइफ बिकम सो इजी, सो एफर्टलेस, एक खेल बन जाता है। तो हमने भी अनुभव करना है, और जिन्होंने अनुभव किया है जिस भी तरीके से, मैं नहीं बोलता हूँ कि यही रास्ता है, अलग अलग रास्ते, जो भी रास्ते से आप चले हैं उस रास्ते को समझा कि उस रास्ते को लोगों तक पहुँचना ये हमारी हर एक की जिम्मेदारी है। एक वसुधैव कुटुंबकम, ये आदर्श विश्व या स्वर्ग का अनुभव करना, मैं तो अनुभव कर रहा हूँ। मेरे जीवन में मैं अनुभव कर ही रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसे कुछ कभी ना, देयर इज नथिंग लाइक आई वांट टू अचीव, बट ऐसा नहीं कि मैं कुछ अभी स्टिल आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई एम एंजॉयिंग, इट्स पार्ट ऑफ माई प्ले। ये खेल है मेरे लिए, ये खेल जैसे हम खेलते हैं ना, ये खेल है। हर चीज़ को खेल की तरह लेना, लेकिन जिम्मेदारी लेके और बड़ा खेल खेलेंगे ना। तो ये तरीके से हमें पहुंचना चाहिए, हर एक दुनिया में हर एक व्यक्ति की तरफ ये देना चाहिए।
अपने तरफ से करना चाहिए। उन ले ना लेने उनका भी कार्मिक होता है, अकाउंट होता है, तो दे में गेट और नॉट, लेकिन अपनी तरफ से हम देते जाएंगे तो आई थिंक उससे जो अंदर से संतुष्टि मिलती है वो बहुत सुंदर है। अपनी अपनी कर्तव्य, अपने रोल्स, हमारे जो भी अलग अलग रोल्स हैं वो पूरे तरीके से 200% मैं निभाता हूँ, जिससे मुझे अंदर से बहुत संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है। और फिर लोग जो लेगा लेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने तरफ से देते ही जाना है, देते जाना है, देते जाना है। फिर हमें जो चाहिए कभी हमें कम नहीं पड़ रहा है। देशपांडे जी, मैं आपको बोलूं, जब मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे आपका ये इंटरव्यू लेना चाहिए, वो इसीलिए मन में ख्याल आया कि मुझे ऐसा लगा कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, ये जो है ये लोगों तक पहुंचना इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपसे बात करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ ये तो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नेसेसरी। ये तो लोगों की ज़रूरत है, ये तो डेफिनेटली लोगों ने इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए, इसको समझना चाहिए, और जैसा कि आपने बोला अभी इसको स्प्रेड भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देशपांडे जी, आपने अपना एक्सपीरियंस और स्पिरिचुअलिटी के इतने डीप एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बस सब गुरु कृपा है, जो भी है वो आपने जो भी अच्छा है मेरे पास दिखे वो सब मेरी कुछ नहीं है, जो भी है वो गुरु जी की है, तो उनको ही समर्पण है। बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु। दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए आपने ये वीडियो देखा है इसीलिए आप मेरी ये बात को सुन पा रहे हैं। देखिए, आपने इस बात को समझा, देशपांडे जी की बातों से आपने इस बात को समझा कि स्पिरिचुअलिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपने समझा है। हो सकता है कि आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इसको अपनी ज़िंदगी में लाना शुरू कर दें, या कोई एक्शन लें स्पिरिचुअलिटी में और गहरा जाने के लिए। लेकिन जैसे कि देशपांडे जी ने बताया कि ये जो नॉलेज स्पिरिचुअलिटी का है, इसे अपने तक ही सीमित नहीं रखना। ये वीडियो को अपने तक ही सीमित नहीं रख देना। आपके जान पहचान में जितने भी लोग हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने में ये आपका योगदान होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।